जय हिंद। जय हिंद। मेरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, उनको चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एवरेज से, ठीक है। एवरेज के जितने भी 2019 में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक, वो सब क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि किस लेवल पर वो क्वेश्चन थे और किस अप्रोच के साथ हमें उन क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक नई सीरीज़ है और ये सभी के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जो हमारा अप्रोच होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है 17 संख्याओं का औसत 17 नंबर्स का जो एवरेज है ना, वो दे रखा है 29। आगे उसने बोल रखा है पहले 9 का जो एवरेज है वो है आपके पास 31 एंड अगले 9 का जो एवरेज है वो है 27। इसने बोल रखा है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर देता हूँ बाहर, सॉरी, यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाता है, मीन्स जो ये 9th नंबर होगा ना, अगर मैं उसको बाहर रख देता हूँ तो रिमेनिंग जो शेष संख्या होंगी उसका जो औसत है वो क्या होगा। तो बहुत ईजी है। देखो मैं बोलता हूँ कि अभी जो सभी का औसत है ना, वो कितना है आपके पास 29। सभी का औसत मतलब हर एक नंबर जो है वो 29 है, सभी संख्याएं क्या है 29। तो हमें ये देखना है कि जो अगली 9वीं संख्या होगी ना वो क्या होगी। अगर 9वीं संख्या कुछ अलग होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको इसको हटाने के बाद 16 से डिवाइड कर देंगे। अगर 9वीं संख्या भी 29 हो जाती है तो फिर तो एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे प्लस का 2, ठीक। ये जो एवरेज है ना, ये इससे कितना ज़्यादा है, प्लस का 2, और ये एवरेज है जो इससे वो है माइनस का 2, है कि नहीं है। और नंबर आप देख लो 9, तो अगर 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 31 है ना, जो मेन एवरेज से कितना ज़्यादा है 2, तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एवरेज में चेंज होगा टोटल वो कितना चेंज होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस का। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ माइनस, तो 9 दूनी 18 माइनस का। तो इसलिए हमें पता चला कि यार 18 से तो 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मतलब जो 9वीं संख्या थी ना, जो 9वीं संख्या थी वो 29 थी। तो अगर एवरेज 29 था सबका, मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी संख्याएं क्या है 29 है, और 9वीं संख्या भी 29 थी, तो इसको हटाने से एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही एवरेज क्या हो जाएगा 29 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, आपको पहले से अगर कंसेप्ट पता था तो ये आप इजीली कर लेते, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है एक कक्षा में 70 छात्र है। देखो टोटल 70 है, ठीक है। इसमें से बोल रखा है गर्ल्स है 26 और रिमेनिंग जो रह जाते हैं वो कितने हो जाएंगे। फिर अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4, 6 में से 44 होंगे कि नहीं। अच्छा आगे उसने बोल रखा है लड़कियों का, ये देखो ये गर्ल्स हैं, रिमेनिंग बॉयज़ हैं। लड़कियों का जो एवरेज है वो बोल रहा है कि ये 28 है। एवरेज जो है वो कितना है 28 है, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 35 है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि सभी 70s का एवरेज क्या होगा, मतलब सभी 70 छात्रों का एवरेज क्या होगा। तो आप देखो भाई 26 छात्र ये हो गए और 44 छात्र ये हो गए, तो 26 का टोटल सम ये, 44 का टोटल सम ये। एवरेज होता है क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। तो कुल कितना है 70, कुल कितना हो जाएगा 70। अब आप देखो मैं यहाँ पे 7 कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 से 5 बार, क्योंकि दोनों से 7 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो 6 चौके 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 ही हो जाएगा। 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 5 चौके 20 और 2 22, होगा कि नहीं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको सम करोगे तो 300 कितना हो जाएगा 200 प्लस 324 है ना, 324। अब क्योंकि 10 से अपॉन में 10 था तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 32.4। ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, औसत वजन सभी कितने का 70s का। आ जाएगी बात समझ। तो ये तो खैर इजी क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो उसने बोला है 6 छात्रों को 6 छात्र हैं, इनको औसतन 6 चॉकलेट दी जाती है। यदि एक अन्य छात्र या अन्य बच्चा उनके साथ जुड़ जाता है, एक और एडिशनल आ जा रहा है,
तो अब सभी सातों का औसत क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। तो देखो ये तरीका भी एक है कि यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हो रहा है, +1 का, यहाँ से यहाँ किसका, +1 का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 13 आंसर। एक तरीका बिल्कुल बेसिक है ये तरीका, इसमें जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। दूसरा तरीका क्या है जो इससे भी बेसिक है, वही है भाई 6 का, अगर 6 के हिसाब से देखेंगे तो पहले 36 चॉकलेट लग रही थी, 7 का 7 के हिसाब से देखेंगे तो 7 7 49 चॉकलेट, दोनों का डिफरेंस कितना, 13। मतलब भाई 6 लोग थे, हर एक 6 चॉकलेट खा रहा था ना, तो 6 × 6 36, 6 लोग थे, प्रत्येक को 6 मिल रहा था औसतन, तो 36 पहले यूज़ हो रहे थे। जब 7वां आया तो 7वें के आने के बाद हर एक को 7 7, ये औसत हो रहा था ना, कि औसत का मतलब हर एक को 7 7 हो रहा था, 7 7 49, तो इसका मतलब 7वां कितना ज़्यादा दिखा रहा था, 13, मतलब कितना उसके हिस्से में था वो हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बोला गया है कि 7 व्यक्ति है, 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, प्रत्येक को ये इनके पास इतनी चॉकलेट्स हैं, 20 30 40 50 60 70 80। ठीक, प्रत्येक को 5 5 और दी जाती है। देखो प्रत्येक वाली कंडीशन में जब भी होगा, जितना भी उसमें ऐड किया जाएगा वो एवरेज के साथ होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ना, इन सब का जो एवरेज होगा ना, जो एवरेज होगा उसमें, क्योंकि सभी के साथ क्या क्या उसने बोल रखा है ना, 5 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती हैं, तो इसका मतलब जो इसका एवरेज आएगा ना, एवरेज आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5। जो चीज़ देखो, जो चीज़ ईच नंबर के साथ होगी, प्रत्येक संख्या के साथ जो चीज़ होगी वही चीज़ किसके भी साथ होगी, एवरेज के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ कि ईच नंबर पर 2 ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। ईच नंबर को 2 से भाग दिया जाता है तो एवरेज को भी 2 से भाग दे दिया जाएगा। ईच नंबर 2 घट रहा है तो एवरेज भी 2 घट जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो देखो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा, कंसेक्यूटिव नंबर है, देखो 20 30 40 50 60 70 80, पहला नंबर और लास्ट नंबर का सम बट्टे 2, तो 20 और 80 कितना, 100/2 कितना, 50, क्योंकि 7 नंबर थे तो आप 20 वाला टर्म भी ले सकते थे। कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने का तरीका। ठीक है, अच्छा ये तो एवरेज हो गया, लेकिन उसने बोल रखा है हर एक को कितना ज़्यादा दे देते हैं, 5 5 अतिरिक्त दे देते हैं, तो एवरेज, ये तो एवरेज था ना, क्योंकि हर एक को 5 दिया जा रहा है तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 55। ठीक, आ जाएगी बात समझ। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कंसेप्चुअल। भाई मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे इसको बिना कैलकुलेशन किए या फिर बहुत कम कैलकुलेशन करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व। अदरवाइज गुणा भाग करके तो सभी सॉल्व कर सकते हैं और उसमें क्या लगेगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, बट इसमें कोई चांसेस नहीं है। देखो उसने बोल रखा है 10 का जो एवरेज है ना वो दे रखा है 65। उसने बोल रखा है 72 kg के कितने लोग 3 वस्तुओं को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। देखो बहुत इजीली समझना, मैं बोलता हूँ कि सबका सब कितना था, 65 था। अब बताओ इस 3 का जो एवरेज था ना वो कितना था हमारे पास, 72, 3 वस्तुओं का 72 था। तो अब मुझे बताओ ये इससे कितना कम है, इससे कितना देखो जो जा रहा है ना वो कितना ज़्यादा है ना, ये कितना ज़्यादा है, 7 5 12 7। इसका मतलब एक, देखो सभी का जो एवरेज था ना वो अभी 65 था, तो मैंने ये माना कि 65 जो बच गए हैं, ये 3 था ना, तो इनका भी एवरेज 65 ही था, लेकिन ये अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो ये 3 अपने साथ 7 एक्स्ट्रा लेके जा रहे कि नहीं भाई। अगर ये 65 ही लेके जाते ना 3 लोग भी, तब तो कोई चेंज ही नहीं होता। पहले 65 थे और ये भी 3 65 के एवरेज से जाते तो फिर तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, +7 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब +7 इस वाले हिस्से से जा रहा है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। और अब कितने डिजिट, जब 10 में से 3 चले गए तो 7 डिजिट रहेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 65 एवरेज में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 इसका आंसर। आ जाएगी बात समझ। और दूसरा तरीका क्या है भाई, सबसे पहले आप करोगे 10 × 65, ये सबका आ गया, ठीक, माइनस करोगे 72 × 3, हो गए 3 माइनस, अपॉन करना पड़ेगा कितना, अब कितने बचे, सिर्फ 7, अब कितने बचे, सिर्फ 7। अब इसको सॉल्व करोगे तब भी कितना आ जाएगा आपके पास, 62। ठीक है, तब भी 62 आ जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, गुणा भाग लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई गुणा भाग का लफड़ा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई, चलो देखो इसने बोल रखा है एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास। देखो 15 का जो एवरेज मार्क्स है वो आ रखे हैं आपके 160, 10 का बोल रहा है 120 है, और
15 का लास्ट के 15 का कितना है 180, समझ में आ जाएगा भाई। स्टार्टिंग के 15 का जो एवरेज है तो टोटल इतना हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल हुआ भाई। 15 का एवरेज अगर 160 है, एवरेज है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 गुणा 160। 10 का एवरेज अगर 120 है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 गुणा 120। और ये तो टोटल सम हो गया अपॉन टोटल नंबर कितने 15, 10, 25 और 15 कितना 40। बात आ जाएगी समझ। सॉल्व कैसे करोगे ध्यान दो, 0 0 0 कॉमन लेके कैंसिल कर लिया। अब 4 से सब कट रहे हैं, देखो 4 से तो नहीं कटेंगे, सिर्फ 2 से कट रहे हैं, ध्यान देना। 2 से कितनी बार 8 बार, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा ना, इसीलिए 18 4 से नहीं कटता, तो 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा कितनी बार 9 बार। अब आप देखोगे भाई 15 × 120 होता है, 10 से 6 60 होता है और 15 नम 135 होता है। बट्टे कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं। 120 और 60 आपके पास 180 हो जाएगा। 180 में से 100 जोड़ोगे तो 280 हो जाएगा। 280 में 20 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। 300 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 315। जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने का तरीका अपॉन 2 कर लो, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 5 जा, उसके बाद आएगा 2 7 जा 14, तो 157.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसने बोला है भाई 16 17 18 से अप टू 15 टर्म्स। 16 17 18 अप टू कहाँ तक 15 टर्म तक, ठीक है। 15 टर्म का मतलब हो गया भाई ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक। देखो पहला जो है वो 16 है, दूसरा जो है वो कितना है बताओ 17 है। पहला जो टर्म है वो 15 से कितना ज़्यादा है 1। पहला टर्म कितना 15 से 1 ज़्यादा है। ध्यान से समझना बहुत इजी तरीके से। जो पहला टर्म है 15 से 1 ज़्यादा है, दूसरा टर्म है 15 से 2 ज़्यादा होगा, तो 15वां जो टर्म होगा, देखो ना पहला टर्म 1 ज़्यादा, दूसरा टर्म 2 ज़्यादा, तीसरा टर्म 3 ज़्यादा, तो 15वां टर्म कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 15वां टर्म 30। तो ये बोलना चाह रहा है भाई 16 17 18 अप टू 7 कहाँ तक 30 तक का एवरेज निकालो। तो आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 16 धन 30 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा ये 46/2, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगी बात समझ। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो समझो टर्म्स अगर ऐसे निकालने होते हैं ना तो उसका निकालने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट उसने बोला है एक पार्किंग में सभी वाहन, टोटल का जो एवरेज है इसको हम लोग एलिगेशन से लगाएंगे, आप एवरेज से भी कर सकते हो, ठीक है। उसने बोल रखा है 12 का औसत 600, ये 612 का है, 300 बाकी का है, शेष का 3000, सॉरी 3000 है ना, ये शेष है रिमेनिंग, ये 12 थे, ठीक। और इन सब का कितना है 4000, इन सब का कितना है 4000। आप लगाओगे एलिगेशन। देखो एलिगेशन क्या होता है भाई, मिक्सचर और जो हमारे पास एवरेज है, एवरेज और रेशियो का सब, एवरेज और रेशियो का जो मिक्सचर होता है वही एलिगेशन है, समझ लो। इससे इसको घटाओगे आपका आएगा 1000, इससे इसको घटाओगे आपका आएगा 2000, ठीक है। सब कट जाएंगे तो 1:2, तो 1 का मतलब तो 12 हो गया, 1 का मतलब कितने वाहन 12, तो इसने पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या, तो 2 का मतलब 24, 2 का मतलब कितना 24, तो कुल कितने हुए 2 और 1 3, तो 3 का मतलब कितना आ जाएगा जी, ऐसे समझ लो भाई 1 का मतलब अगर 12 था, 2 और 1 3 का मतलब कितना हो जाता है 36, 12 3 36। आ जाएगी बात समझ। आप इसको एवरेज से भी कर सकते थे, ठीक है। एवरेज से कैसे करोगे, देखो मैं बोलता है कि टोटल x है तो हमारे पास एक जगह तो 12 आ जाते, दूसरी जगह कितने आ जाते x - 12 होते कि नहीं। 12 का जो एवरेज है वो कितना था आपके पास 12 का 6000 था, तो आप 6000 लिखो। इसका कितना एवरेज था, इसका एवरेज था 3000, ये 3000 लिख दिया, और प्लस टोटल कितना था, टोटल हमारे पास x थे ना, इक्वल्स टू x इंटू कितना 4000, ठीक है। तो बस ऐसे इसको सॉल्व करो, x निकालो तो आंसर। टोटल x वाहन है, पहले 12 का इतना था, तो टोटल x में से 12 घटाओगे जो बच गए वो है उनका 3, और टोटल एवरेज इन दोनों का समी तो कुल हुआ, कुल x का कितना था 4000। तो ये लेंथी है, इसको नहीं करेंगे, हम वैसे ही करेंगे उसको। आगे बढ़े, चलो देखो अगला क्वेश्चन। भाई उसने बोल रखा है 12 लड़कों 12 बॉयज़ प्लस 8 गर्ल्स का कुल वजन कितना है 1080।
तो इसने बोल रखा है बॉयज़ का एवरेज है 50, तो आप बताओ भाई 50 एवरेज है तो 12 का सबका सम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 600 प्लस 8 गर्ल्स कितने हो जाएंगे 1080 के। तो यहाँ से 8 गर्ल्स किसके बराबर, इसमें से 600 को माइनस करोगे, 1000 में से 600 माइनस होगा 400, तो 480 के। तो 8 से कितनी बार, 8 छक 48, तो गर्ल्स का जो एवरेज निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 8 छक 48 60। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, आ जाएगी बात समझ, इजी था ये भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन, देखो समूह में शामिल हो जाते हैं। देखो पहले ये भी एलिगेशन से होगा, आप वैसे भी कर सकते हो, एलिगेशन हम करेंगे इसमें। 54 kg है कुछ का, ठीक है, कुछ का। इसके बाद बोल रखा है यदि 52 किलो वजन वाले कुछ कितने 12 लोग समूह में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत वजन कितना घट जाता है, कम हो जाता है 750। तो ये तो स्टार्टिंग में थे कुछ, ठीक है। अब सभी का तो यहाँ पर आएगा, ये सभी का आएगा, ठीक है, ये सभी का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सभी का क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं कि इससे कितना पहले से वो कितना कम हो जा रहा है जब ये शामिल होते हैं, तो 750। तो भाई 750 कम होने का मतलब ये 53 किलो, देखो ऐसे है ये 53 kg प्लस 1000 ग्राम, तो 53 kg, तो ये रहेगा 1000 में से 750 को घटाओगे तो 250 बचेगा कि नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा, कम हो रहा है ना 750 ग्राम, तो हमने घटा दिया। अब आप बताओ भाई ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ये कितना ज़्यादा है, ये 52 है 53.25, तो ये 1.25 ज़्यादा है। और ये अभी पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा था, 7, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 0.75 कुछ ऐसे है ना, क्योंकि पॉइंट में ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब 0.75, जीरो भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी जीरो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जीरो डेसिमल के बाद तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये 125 और 75 हो जाएगा, 25 या 75, 25 पंजे 125। तो उसने बोल रखा है प्रारंभ में छात्रों की संख्या, तो प्रारंभ में तो कुछ ये थे, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 5, यहाँ पे 3, तो 3 का मतलब अगर 12 है तो बोलो 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20। तो स्टार्टिंग में कितने थे 20। अगर पूछे टोटल कितने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, बाद में 12 नए भी तो आए थे, 20 और 12 कितने हो जाएंगे 32, अगर टोटल पूछता। आ जाएगी बात समझ, एलिगेशन से। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में ये भी इसी पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। सभी छात्रों का औसत वजन 45.5 है, देखो 45.5 kg। बाद में इसमें कितने छात्र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और नए छात्र आ रहे हैं, ठीक है, जिनका वजन कितना है भाई 44.6, 43.4, 43.5 एंड 45.5, ये है ना, ऊपर नीचे हो गया होगा, देख लेना। ये 5 है, ठीक। अब 5 का हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या था, इसने बोल रखा है ना इतने छोड़ देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास होगा टोटल, ये हमारे पास क्या होगा टोटल। अगर छोड़ देते हैं ना, छोड़ने के बाद तो देखो मैंने क्या कहा कि जो टोटल होगा ना वो बीच में आएगा, सब मिला के बीच में आएगा। इस साइड को हम दे देंगे भाई जो छोड़ने वाले हैं, और इस साइड को आ जाएंगे बचे वाले, ऐसी तो होगा। ये बचे होंगे, ये छोड़े होंगे, बीच में क्या होते हैं टोटल। हर हमेशा ध्यान देना बीच में टोटल होते हैं तभी एलिगेशन, वरना इसमें किसी से एलिगेशन ही नहीं लगेगा। अगर वो डायरेक्ट लगाना चाहेगा नहीं लगा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि बीच में टोटल होते हैं, इस साइड को एक तरफ और इस साइड को एक तरफ। छोड़ के गए कितने 5, तो यहाँ से 5 है, यहाँ पे क्या थे वो हम निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज तो भाई बच्चे का एवरेज पहले निकालेंगे। टोटल का एवरेज कितना दे रखा था इसने 45.5, उसने बोल रखा है 500 ग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब ये 46 हो जाता होगा बच्चों का। भाई इनको छोड़ने के बाद ना 500 ग्राम अगर बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब जो बच गए हैं उनका कितना हो जाता होगा, 500 बढ़ा दो तो 46 kg। अब यहाँ पे निकालना है एवरेज, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 6 4 10, 10 20, ठीक है, 4 3 7, 3 10, 5 15, 4 19 और 20 में से 2 कैरी करेंगे तो 21 होगा कि नहीं। 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 2 22, ये तो हो गया टोटल। लेकिन हमें एवरेज निकालना था, कर दिया 5।
तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, इतना ही होगा 44.2 जब एवरेज निकालेंगे ना। तो देखो, और दूसरा तरीका, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे एक बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू को ज़्यादा होना है और एक वैल्यू को कम, पता चल रहा है एक साइड को, दोनों साइड को ज़्यादा या दोनों साइड को कम, तो एलिगेशन नहीं लगेगा। एप्लीकेशन में बार बार बोल रहा हूँ, एवरेज और रेशियो का ये क्या है, मिक्सचर है। बताओ भाई ये इससे कितना ज़्यादा है, फिर ये जो नंबर है ना, ये 42 है, ये 55 है। आप सिर्फ ये 2 डिजिट देखो, ये 42 है, ये 55 है, तो 42 और 55 का डिफरेंस आप बोलोगे 13 है। ये 46 है, ये 60 है और ये 55 है। पॉइंट अगर जीरो करेंगे ना, तो ये 60 है, ये 55 है, तो 5। अब मुझे बताओ, इस 5 का मतलब तो ये 5 था, तो इसका मतलब हो गया, अगर 5 का मतलब 5 लोगों ने छोड़ के गए थे, तो 1 का मतलब 1, तो 13 का मतलब 13, इसका मतलब ये 13 बचे थे, ये 13 बचे हैं, 5 छोड़ के गए। उसने बोल रखा है आरंभ में कितने थे, प्रारंभ में, छोड़ने से पहले, तो छोड़ने से पहले कितने थे आपके पास, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। आ जाएगी भी बात समझ। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लो एक और। जो भी ये हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है, अगर आपने एवरेज चैप्टर कहीं भी ट्यूशन रूम में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, अगर पढ़ रखा है, तो आपको ये अप्रोच आना चाहिए। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि यार मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझाने लगा, ठीक है, पूरे उसके साथ, बेसिक्स के साथ, तो ये तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में ही पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कम से कम 15-20 वीडियोस डालने पड़ेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं और आपको एवरेज का सिर्फ क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस अप्रोच से मैं कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो अप्रोच सीखा हो सकता है कि आपने उससे भी अच्छा अप्रोच कुछ सीखा हो। तो आप इस पे क्या करो, प्रैक्टिस करो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करो, इस जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप नए क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्व होता है वेल एंड गुड, सॉल्व नहीं होता तो फिर उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा। चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उसने बोल रखा है 13 नंबर्स का जो एवरेज है ना, वो है 65। पहले 3 का जो एवरेज है उसने बोल रखा है वो है 63। अगले 9 का जो एवरेज है वो है 64.5। उसने बोल रखा है देखो 11th 12th एंड 13th नंबर पे 9 और 3 12, तो हमें अब 13th वाला नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 12 तो ये हो गई, 13वां नंबर। उसने बोल रखा है 11वीं संख्या 11th नंबर इज 2 मोर देन 12th। 11th नंबर इससे +2 है, बट लेस देन 13/2.5, लेकिन इससे कितना कम है, 2.5 कम है, 2.5 कम है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 2.5, भाई इससे कम है। और इसने बोल रखा है ये जो नंबर है 12th वाला, ठीक है, इससे 11th नंबर इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x - 11th नंबर इज 2 मोर देन 12th। अच्छा, 11th नंबर इज 2 मोर देन 12th, तो इसका मतलब इसको तो और भी कम होना पड़ेगा। चलो अभी देख लेंगे इसको, ठीक है, लास्ट में। अगर ऐसे करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। पहले हम लोग 13th निकालते, बाकी हम लोग साथ साथ में कर लेंगे यार। देखो मैं बोलता हूँ कि सभी का एवरेज कितना था, 65। ये लो 65 सभी का एवरेज हो गया। अब जो भी ऊपर नीचे होगा वो 13 नंबर के साथ ही होगा। बोलो ये कितना ज़्यादा, इससे +2। अगर +2 इसने ज़्यादा ले रखा है तो इसका मतलब ये कहीं खा गया है, सॉरी प्लस का नहीं, -2, -2 है ना एवरेज। इसका मतलब ये कहीं से 2 एवरेज ज़्यादा लेके आ रखा है, मीन्स 1 में 2 तो 3 में 9, तो -9 ये किसी से छीन के ला रखा है। इसका मतलब ये घट रहा है ना, माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है का मतलब ये कहीं ना कहीं किसी को दे दिया है इसने, तो -9 को इसने इसको दे दिया होगा जो बच गया, ठीक। एक टाइप है, जब इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे भाई। कितना भाई, 0.5। 1 में अगर कम हो रहा है तो 9 में कितना, 9 पंचे 45, किसके पास गया होगा, किसी दूसरे के पास। 3, अच्छा ये -2 था ना, 3 दूनी 6, ये 4.5 हो जाएगा। दोबारा से समझो, देखो 13 सबका एवरेज 65 था। मैं ये बोल रहा हूँ भाई 3 का एवरेज 63 और 9 का एवरेज इतना गिवन था।
जो 63 है कितना कम है, -2, औसतन 2 घट रहा है। अगर घट रहा है तो कहाँ गया फिर इसका 2, वो किसी और के पास। और तो कौन बचा फिर, ये 13वां नंबर ही बचा, क्योंकि 9 के लिए भी फिक्स है एवरेज, 3 के लिए भी फिक्स है, तो बच जाता है 13th वाला नंबर, तो उसके पास चलेगा। इस 9 के लिए देखो कितना ज़्यादा है इससे, 0.5, ये इतना कम है ना, कम है 0.5, इसका मतलब इसका 0.5 कहाँ चले गया, मतलब औसतन कितना हो जाएगा फिर, एक के लिए अगर 0.5 है औसत घट रहा है, तो सब के लिए कितना हो जाएगा 4.5, ये कहाँ चले गया होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 75.5। ये है आपके पास 13th नंबर। ठीक, अब आप देखो फिर, अब मैं बता देता हूँ, 11th था, 12th था एंड 13th। अब देखो 13th नंबर अगर कितना है हमारे पास, गिवन है 75.5, तो उसने बोल रखा है 11वां 12वें से 2 अधिक है, जबकि 13वीं संख्या से इतना कम है। इससे अगर मैं बोलता हूँ 2.5 कम है, तो इसका मतलब इसमें से 2.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 73 आएगा कि नहीं भाई। 2.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 में से 2 गया 3, 73। और इसने बोल रखा है जो ये वाला नंबर है 11वां, इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें 2 घटा दो तो ये 71 होगा कि नहीं होगा। ये 73, 11th और 12th 71, तो इनका एवरेज पूछा था बाय 2, तो ये 72 आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे समझो, चाहे कंसेक्यूटिव नंबर्स थे तो कैसे भी समझो, तो आंसर आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगी भी बात समझ। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस लेवल पे मतलब एसएससी जीडी लेवल पे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चन है, तो इस बार तो और भी अच्छे क्वेश्चन आने की उम्मीद करो। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो इस साल की या इस बार की वैकेंसी से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इस साल वैकेंसी आधी, तो समझ लो कि एग्ज़ाम का पैटर्न और डबल हो जाएगा। देखो, छात्रों की औसत आयु ए है, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट की एवरेज अगर ए है तो ये सम हो जाएगा। शिक्षक का बी है तो टीचर का मैं बोल देता हूँ ये सम हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा फिर, स्टूडेंट प्लस टीचर, ये होना चाहिए एवरेज। लेकिन आगे उसने कंडीशन दे रखी है, स्टूडेंट है टीचर का 45 टाइम्स, कितना 45 टाइम्स, तो टी को यहाँ लेके आएंगे तो स्टूडेंट अपॉन टीचर क्या हो जाएगा, 45/1, मीन्स स्टूडेंट अगर 45 तो टीचर कितना 1, तो जहाँ पे स्टूडेंट है 45, जहाँ पे टीचर है 1, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको एस को कितना रखोगे 45A, टी को टीचर को कितना रखोगे 1, और एस प्लस टी 45 + 1 कितना 46, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो बोला था, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखो बोला है यदि एक 32 वर्षीय पुरुष को एक नए पुरुष के द्वारा, ठीक, देखो यदि एक 32 वर्षीय पुरुष को 32 साल का था ये, ठीक, एक नए बंदे के जो 40 सबका 42 एवरेज में कितना बढ़ जाता है, ×1 बढ़ जाता है। इसका मतलब टोटल कितना, एवरेज 42 में ×1 बढ़ जाता है, तो टोटल कितना बढ़ जाता होगा 42। भाई एक 32 साल का अगर कोई रिप्लेस हो रहा है नए के साथ और एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो आ रहा होगा वो ज़्यादा वर्ष का होगा या ज़्यादा साल का होगा। कितनी ज़्यादा साल का होगा, 32 का तो ये था ही था, लेकिन औसतन कितना बढ़ा गया, 42 लोगों में 1, तो इसका मतलब 42 साल ज़्यादा होगा इससे। 74 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ, बेकार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, उसने बोल रखा है P और Q का एवरेज, P + Q का जो एवरेज होगा 20,000 × 2, Q + R का जो एवरेज होगा 40,000 × 2, तो इसने बोल रखा है R - P, R और P की मासिक आय का अंतर या अधिक, जो भी है डिफरेंस है R - P का, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है तो R - P आ जाना है। ठीक है, क्योंकि जब इसमें से दूसरे में से पहले को घटाओगे ना तो Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या R - P। 40, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले ले, इस 2 को, 40,000 में से 20,000 घटेगा तो आप बोलोगे कितना बचेगा 20,000, तो 20,000 दूनी कितना हो जाएगा 40,000, इसका आंसर है 40,000 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। भाई आ जाएगी बात समझ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फिर कल करेंगे इसमें 10-15 क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 3-4 वीडियोस में एक
जो बड़ा चैप्टर होगा ना वो 3-4 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज छोटे छोटे तो 2-2 1-1 2-2 में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एवरेज है 41 नंबर्स का, देखो 63, जो अप्रोच मैं लगा रहा हूँ आपको वही अप्रोच लगाने हैं तो भी बात बनेगी भाई। 21 का जो है वो है 61.5, नेक्स्ट 21 का है 65.5। तो इसने बोल रखा है अगर मैं इस 21 नंबर को हटा देता हूँ तो बचे का जो एवरेज है वो क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि पहले में डायरेक्ट आंसर आ गया था। देखो हम क्या करेंगे, मैंने बार बार बोला, मैं ये मान लेता हूँ कि सभी का औसत वजन कितना था, 63 था, कोई दिक्कत। लेकिन अब ये ज़्यादा कम होगा किसकी वजह से, इस 21वें नंबर की वजह से। तो कितना ज़्यादा और कितना कम होगा ये हम लोग देख लेते हैं भाई, कितना ज़्यादा और कितना कम होना है। तो यहाँ से बताओ कितना ज़्यादा है, ये कम है, कितना, माइनस का 1.5, ये 1.5 है। ये ज़्यादा है कितना भाई, प्लस का 2.5, दिख रहा है नहीं, प्लस का 2.5। इन दोनों का जो भाई, ये भी 21 है, ये भी 21 है, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो है प्लस का 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का डिफरेंस भाई 2.5 माइनस 1.5, 1, ठीक, वो कितना हो जाएगा, 1। अब आप देखोगे कि जब ये 1 आ जाएगा तो यहाँ से 1 कितने नंबर के लिए होगा, ये 21 के लिए, ठीक है। सभी का औसत तो ये था ही था, सभी का औसत तो ये था ही था, ठीक है। और चेंज आएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब आपके पास, क्योंकि हमने एक नंबर को क्या कर रखा है, हटा रखा है, कौन सा नंबर, वो 21 वाला, तो बच जाएंगे कितने, सिर्फ 41 में से अगर एक नंबर को आप हटा दोगे, एक नंबर को हटा दोगे तो आपके पास कितने नंबर्स बचेंगे, सिर्फ 40 बचेंगे कि नहीं, ये वाली बात आ जाएगी समझ। 63 तो सबका एवरेज था, मैंने बोला कि जो ज़्यादा और कम होगा ना वो अब किसकी वजह से होगा, इस 21 की वजह से। इसका मतलब इस 21 की वजह से ज़्यादा कम कितना, फिर 21 ज़्यादा। अगर मुझे पूछा होता कि 21वां नंबर क्या है तो मैं बोलता भाई 21, ये 21 प्लस 63, मतलब इससे कितना ज़्यादा ये। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं ना, जो अपने साथ ले गया वो तो ले गया। एवरेज के साथ जो चेंज आएगा वो तो एडिशनल के साथ ही होगा ना, जितना कम ज़्यादा। तो ये अपने साथ 21 ज़्यादा लेके जा रहा है, 21 अगर ज़्यादा लेके जा रहा है तो आप क्या करोगे, 4 से भाग लगा दोगे, पॉइंट लगा दो, ठीक है। 63 प्लस 4 पंचे 20, डेसिमल में आएगा, फिर 4 पंचे 20, और 1 बच जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। बचेगा 1, 10, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 63.525। देख लेना यार, इतना ही आएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरे पास इसके कोई आंसर्स है नहीं, ठीक, इसकी ऐसा कुछ मैंने प्रैक्टिस करी नहीं है, बट अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना ऊपर नीचे हो रहा होगा अगर, तो मैं माइंड मत करना, ठीक, वो आप खुद ही देख लेना अगर हो रहा होगा। तो उम्मीद तो यही है कि नहीं हो रहा होगा, बट अगर 1% भी ऊपर नीचे हो रहा होगा तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, कल इसमें हम लोग एक नया वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस क्या करेंगे, देखेंगे। सिर्फ ये SSC GD के हैं, अच्छे क्वेश्चंस है, लेकिन जो आपके एग्जाम होते हैं MTS 10+2 वहाँ पे भी ये काम आएंगे, उस लेवल पे क्वेश्चन बना रखे थे पिछली बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।